संत चरण की महिमा गाते युग युग से वेद पुराण। संत चरण की महिमा गाते युग युग से वेद पुराण। काले कौवे हंस बने हैं चरण धूल में करके ईष्टा। फूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन मोर कबीर बनी। रघुपति पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम ताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आओ मेरे भोले वाले राम भक्तों के रखवाले राम। आओ मेरे भोले भाले राम भक्तों के रखवाले राम। आओ मेरे भोले वाले राम भक्तों के रखवाले राम। आओ मेरे भोले भाले राम भक्तों के रखवाले राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय हो। रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा
सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो भागवत महापुराण की जय हो गौ माता की जय हो। पंडा में विराजे सभी भक्तगण, सीता मसीह स्वरूपा सभी माता बहने, विराजिता आभा स्मा देवता, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज विश्राम के दिन का सोपान भगवान के चरणों में समर्पित। आप सभी लोग जानते हैं, स्वाति की बूंद यदि केल के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाता है। वही स्वाति की बूंद यदि सीपी में गिरती है चांदी बन जाती है, और वही स्वाति की बूंद अगर सांप के मुंह में गिर गई तो जहर बनकर के जगत का नाश कर देती है। बूंद एक है और पात्र तीन है। एक में गिरती है कपूर, दूसरे में गिरती है चांदी, तीसरे में गिरती है जहर। इससे सिद्ध होता है कि बूंद से फर्क नहीं पड़ता है, पात्र से फर्क पड़ता है। एक में जहर बनता है, एक में चांदी बनती है, एक में कपूर बनता है। अब आप पूछेंगे कि ये बूंद क्या है? जो तुम्हारे मुख से शब्द निकलता है इसी को बूंद कहा जाता है। जो भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, एक शब्द ऐसा है, एक वचन ऐसा है कि आदमी को गदगद कर देता है, और एक वचन ऐसा है जो आदमी का सीना चीर देता है। मुंह तो एक ही है ना, इससे गाली भी बक सकते हो, भजन भी कर सकते हो, प्रेम से भी बोल सकते हो। शब्द ही स्वाति की बूंद है, शब्द संहार के बोलिए। इसमें 14 रत्न है भाई साहब तुम्हारी वाणी में। जिसकी वाणी अच्छी है, अब इतने लोग बैठे, वाणी कैसे होना चाहिए? वाणी वीणा जैसी होना चाहिए, बाण जैसी नहीं होना चाहिए। इसी मुख से वीणा का शब्द निकल सकता है, इसी मुख से बाण भी निकल सकता है। एक वचन से आदमी का उद्धार हो जाता है, और एक वचन से जीवन का बंटा ढाल होता है। जिनके चरण हम छू रहे हैं, जिनको हम गुरु मान रहे हैं, जिनको संत मान रहे हैं, उनकी आभा कैसी होती है? केवल वो सामने आ जाए, क्या होगा? इनके दर्शन से, इनके दर्शन से, नारायण नाम ज्योत जलन लाओ।
हीरे नाम जोत जलन लागी, मारा हीरे नाम जोत जलन लागी। हमारे प्रभु चरणन की लगन लागी, मारे प्रभु चरणन की लगन लागी। हमारे प्रभु चरणन की लगन लागी। मारे प्रभु चरणन की लगन लागी। मारा हीरे नाम जोत जलन लागी, मारा हीरे नाम जोत जलन लागी। मारा हीरे नाम जोत जलन लागी, मारा हीरे नाम जोत जलन लागी। हमारे प्रभु चरणन की लगन लागी। मारे प्रभु चरणन की लगन लागी। हरि बोल। गंदगी बाहर निकल जाए और गोविंद हृदय में बैठ जाए।
गमगीन होकर गोविंद के शरण में चले। मैं जो उपाय बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। पूजा तो सभी कर रहे हैं, पर साफ साफ शब्दों में आपके सामने ये रख रहा हूं कि लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, कोई फायदा नहीं इससे। लोग भगवान की पूजन तो करते हैं पर प्रार्थना नहीं करते। पूजन और प्रार्थना में क्या अंतर है? पूजन सामग्री से होती है और प्रार्थना सत्यता से होती है। सत्य को स्वीकार कीजिए, नहीं तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा है कि राजन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों संदीपन जी के आश्रम पर गए। बीच में एक ब्राह्मण का बालक मिला, केवल लंगोटी लगाई हुई था, रास्ते पे बैठा, आंख में आंसू की धार बाहर आता। कृष्ण का रथ जब इधर से गया, वो तो दीनानाथ है। देखा उन्हें कोई बालक बिलख रहा है, सारथी से रथ रुकवाया और उससे कहा, इस बालक से मेरी चर्चा करवा। वो बालक आया, भगवान की आंख में आंसू आ गए। भैया, आप रास्ते में क्यों बैठे हो? बच्चा रोते हुए कहने लगा, मेरा इस जगत में कोई नहीं है। माँ नहीं, पिता नहीं, रहने की जगह नहीं। अब कहाँ जाओगे? जहां ईश्वर ले जाएगा। कन्हैया ने मन में कहा कि ईश्वर तो मैं ही हूं, तुझे मैं ही ले चलूंगा, क्योंकि तेरा भाव है, जहां ईश्वर ले जाएगा। उस बच्चे को उठा करके भगवान कृष्ण और बलराम ने अपना सखा बनाया, और इतना सीधा था इसलिए कन्हैया ने उसका नाम सुदामा रखा। एक गुरु के आश्रम में पढ़े, एक बिस्तर में सोए, एक थाली में भोजन किया, एक क्लास में पढ़े, और ऐसा कहा गया है, एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। एक बाप के 4 पुत्र होते हैं, चारों के गुण भी अलग होते हैं, शील भी अलग होते हैं, आचरण भी अलग होते हैं। एक गुरु के 1000 शिष्य होते हैं, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। सीधा था, जाति का ब्राह्मण था, सरल स्वभाव के कारण मेरे गोविंद ने इसको 24 घंटा अपनी गोदी में रखा। पढ़ाई में दिक्कत आती, भगवान साथ देते, गुरुदेव डांट देते, प्रार्थना करते। इतना सरल स्वभाव का कोई मित्र मिले, इतना सौभाग्यशाली आदमी होता है।
बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन गुरुदेव ने पाठ दिया, कल सब लोग ये पाठ याद करके लाएंगे। सबने याद कर लिया, तो सुदामा ने वो पाठ याद नहीं किया। गुरुजी ने इसको दंड दिया, आज तुमने पाठ याद नहीं किया है, तुम्हारी सजा ये है कि तुम लकड़ी काट कर लाओगे। जाओ उठाओ। और सुदामा को जो गुरुदेव ने उठाया, कन्हैया की आंख में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, जिसका मां नहीं, जिसका बाप नहीं, जिसका मकान नहीं, ऐसे गरीब को मेरे सामने इतनी पीड़ा। कृष्ण खड़े हुए, गुरुदेव आप कहो सुदामा के साथ मैं चला जाऊं। सजा तुमको नहीं दी, सुदामा को सजा दी। हाँ, पर आप आदेश करो तो तुमको जाना है तो चले जाओ, सजा तुमको नहीं दी है। इच्छा हो तो चले जाओ। कृष्ण भगवान सुदामा के साथ में गुरु माता के पास गए। गुरु माता से कहा, गुरुदेव ने लकड़ी लाने का कहा है। उनने एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी दे करके दोनों बेटों को विदा करते समय थोड़े से चने बांध दिए। कहानी बहुत सरल है। गए जंगल में, दोनों ने लकड़ी काटी, भगवान श्री कृष्ण ने इसका साथ दिया। बारिश आई, एक इस झाड़ के पास छुप गया, एक उस झाड़ के पास में छुप गया। पर इतनी बात याद रखना कि भगवान जो भी देता है, आपको देता है, उसके लिए कुछ नहीं रखता है। चने जो गुरु माता ने दिए वो कन्हैया ने नहीं रखे, वो सुदामा को दिए। कथा को गौर से सुन लेना कि कन्हैया ब्रह्म है और सुदामा जीव है। ये जीव भगवान से हमेशा बेईमानी करता है। आप लोग बैठे गणित लगाओ, जितना भगवान ने तुमको दिया इस लायक थे तुम? क्या क्या नहीं दिया उसे? बेटा दिया, पैसा दिया, पत्नी दी, परिवार दिया, सम्मान दिया, संसार का सब तुम्हारी झोली में रख दिया उसने। इसके बाद में तुम भूल रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कोलवाल परिवार को। सब प्रकार का साधन होने की बात नहीं, भगवान से संकर बनाए रखने के लिए अपना तन, मन और धन तीनों परमात्मा को अर्पण किया है। हम हमेशा कहते हैं कि ये सौभाग्यशाली परिवार है जिनने मां के ऋण से उऋण, पिता के ऋण से उऋण, समाज के ऋण से उऋण, परिवार के ऋण से उऋण, और मैं तो कहता हूं आज भगवान की कृपा से गांव के ऋण से भी ऋण हो जाएंगे। जिस गांव में जन्म लेकर के इनकी पीढ़ियों ने समाज के परिवार का जितना व्यवहार है, उस व्यवहार को आज पूरा करने के लिए भगवान की कृपा से इनको भगवान ने सद्बुद्धि दी। वो आयोजन परिवार से, समाज से, गांव से जो भी पूर्व का ऋण है वो आज सब चुक जाएगा। और चारों भाइयों ने अपने माता पिता के ऋण से भी ऋण होकर के भगवान को मोक्ष के द्वार पे जाने के लिए अपनी व्यवस्था कर ली है।
हम आज सबको आशीर्वाद देना चाहते हैं, भगवान सबकी ऐसी सुमति बनाए रखे, क्योंकि जो भी आपको मिला है ये भाग्य से मिला है। पत्नी भाग्य से मिलती है, बेटा भाग्य से मिलता है, पुत्र भी भाग्य से मिलता है, पैसा भी भाग्य से मिलता है। पर सौभाग्य तो उस दिन होता है जिस दिन आदमी सत्संग से जुड़ जाता है। आप सत्संग से जुड़कर अपने सौभाग्य को प्राप्त किया है, इसलिए सभी लोगों को बार बार बधाई हो और भगवान इनको सुमति दे, क्योंकि जहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ पिता संपत्ति नाना, सुमति का संपत्ति नाना, जहाँ सुमति का संपत्ति नाना, जहाँ सुमति का संपत्ति नाना, जहाँ सुमति का विपत निधाना, जहाँ सुमति का विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति का विपत निधाना, जहाँ सुमति का विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति हो, जहाँ सब देवता, इस परिवार में माता जी की छाया हमेशा बनी रहे। ये शाश्वत शक्ति इस खोलवाल परिवार में पधारी है। पूरे परिवार से मेरा निवेदन है कि देविक शक्ति का सम्मान करते हुए अपने जीवन में सुख समृद्धि की आशा के लिए भगवान से कामना करो। मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है। 5वें दिन जब कथा हो रही थी, तूफान आया, पप्पू भाई साहब ने कहा आरती करो, पर उस समय माता जी की छाया आ चुकी थी। उसने कहा आप चिंता मत करो, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हालांकि हमने आरती कर दी और उसके बाद में भी आपको कोई तकलीफ नहीं आई। ये देवी शक्तियाँ आपके सामने आकर के आपको सहारा देती हैं। इसलिए इस परिवार को मैं बार बार निवेदन करूंगा, आप सब लोग इस शक्ति से रूबरू होकर के अपने सच्चे भाव से इस माता जी के चरण में रहें, सत्ता के भाव से बने रहें और अपने जीवन को भगवान में अर्पण करते चलें। जहाँ गलती हुई है वहीं गोविंद दूर हुआ है, वहाँ शक्तियाँ दूर हो। हम हमेशा दावे से कहते हैं कि आप अपने रास्ते पर खड़े रहो, क्या होगा? गोविंद मिलेंगे जरूर, भजन करो गोविंद मिलेंगे जरूर, 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 काय समेत कंकर पत्थर, आए समेत कंकर पत्थर, काय समेत कंकर पत्थर, आए समेत कंकर पत्थर, हीरा मिले कोई नो, भजन करो गोविंद मिलेंगे जरूर, हीरा मिले कोहे नो, भजन
पायलियो रे, नाच नाच कर पायलियो रे, नाच नाच कर पायलियो रे, नाच नाच कर पायलियो रे, पियो पियो करके मयूर भजन करो मिलेंगे जरूर। पिहो पिहो करके मयूर भजन करो गोविंद मिलेंगे जरूर। मिलेंगे जरूर, भजन करो मिलेंगे जरूर। गोविंद मिलेंगे जरूर, भजन करो गोविंद मिलेंगे जरूर। हरिओम। गोविंद मिलेंगे जरूर, भजन करो गोविंद मिलेंगे जरूर। 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 जरूर मिलेगा, पर बस आपको भगवान के भाव की जरूरत है। भाव बिगड़ा कि भगवान बिगड़ा। सुदामा जैसे शख्स के ऊपर भगवान की इतनी छाया थी, पर जो भाव बिगड़ा, उधर बरसात हो रही है और सुदामा के पास में जो माँ ने चने दिए थे वो खुद खा रहा है। अब भगवान से छिपा सकते हो आप? कन्हैया ने पूछा, सुदामा ये कटकट की आवाज कहां से आ रही है? सुदामा ने कहा कि दादा ठंड के मारे दांत बज रहे हैं, इसलिए दांत की आवाज आ रही है। इतना मक्कार इंसान है कि भगवान से भी झूठ बोल करके सही बनना चाहता है। तुम दुनिया से झूठ बोलो तो बोलो, पर भगवान से तो मत बोलो। ये सुदामा जीव है, ये भगवान से कह रहा है कि कटकट की आवाज मतलब दांत बजने, जबकि वो चना चाव रहा है। क्या छिपाओगे उससे तुम? हजार आंख वाला है, हजार हाथ वाला है, उससे छिपाओगे? पर कुछ भी करो भाई साहब, भगवान आपको कुछ कहने वाला नहीं है। चोरी करो, अन्याय करो, बुरी नजर, जो आपको लगे वो करो, वो कहेगा नहीं। पर जिस दिन देगा उस दिन दया भी नहीं करेगा। क्या देगा? तुम्हारे पाप की सजा जिस समय देगा नहीं, सारी दुनिया के आंख में आंसू होगा, भगवान के आंख में आंसू नहीं आएगा। उसे मालूम है कि तूने मेरे होते हुए इतना अन्याय किया है, उसकी सजा तुझे नहीं, तेरे बाप को भी भोगना पड़ेगा। क्यों कहां जा रहे हो? किधर भटक रहे हो? कुछ नहीं कहा उस गोविंद ने। लकड़ी लेकर आए, इसकी सजा में हिस्सा लेने भगवान गया था, उसके साथ इसने बेईमानी करी, नहीं बोला। अंत में शिक्षा ग्रहण करी, वो कर्म का पन्ना लिख चुका था। अपने गुरुवर से प्रार्थना की, गुरुदेव अब मैं बयान करना चाहता हूं, आदेश करो। गुरु दक्षिणा के लिए आप जो आदेश करेंगे वो पूरा करूंगा। संदीपन जी की आंख में आंसू आ गए। बेटा
एक ब्रह्म को ज्ञान देने के बाद में मेरी कोई इच्छा तो नहीं बची, पर तुम्हारी गुरु माता के आंख में हमेशा आंसू रहता है। मेरा एक बेटा, उसको कोई लेके चला गया। अगर दक्षिणा देना तो मेरे बेटे को आप वापस दे दो। समुद्र में जाकर के जिसने गुरु के बेटे को छिनाया था, यमराज तक की यात्रा करके उस बेटे को लाकर गुरुदक्षिणा में दिया। यही द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान द्वारका के राजा हुए। और ये सुदामा इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, भगवान की गोद में बैठने के बाद में जब वापस आया, जिस गांव में माता पिता घर मकान कुछ नहीं था, पूरे गांव के दयालु थे, एक बिना बाप का बेटा जब आया तो उन्होंने सब ने इकट्ठा चंदा करके इस बेटे की एक टापरी बना दी। उसके बाद में एक सुशीला नाम की सुंदर कन्या से इसका विवाह कर दिया। भगवान की कृपा से उसके 2 बच्चे हुए, दोनों सुशील। पर एक बात याद रखना, समय का जब पहिया चलता है तो कई लोग इसमें चूर हो जाते हैं। आपसे पूछूं, इतने लोग बैठे, दुनिया में सबसे बलवान कौन है? रावण के कंस कि कोई सरकार? दुनिया में सबसे बड़ा बलवान अगर है तो समय बड़ा बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान। कावा लूटे गोप की, वही अर्जुन वीरबाण। इतने लोग बैठे, आपने महाभारत की कथा सुनी है। जिस समय अर्जुन को जरूरत पड़ी भीष्म पितामह के मुंह में पानी डालने के लिए, एक बाण मारा, गंगा निकली, मुंह में समा गई। पर एक समय वो आया कि इसी अर्जुन का बाण काम नहीं कर रहा था और भीलों ने इसे लूट लिया। तो समय के खेल है भाई साहब, कभी इस पे अरमान मत कर बैठना। हम कितने राजा महाराजाओं को देखा है जिसके यहाँ हाथी झूलते थे, उनके यहाँ मुर्गा मुर्गी चल रहे हैं। हाथी झूमते थे, वहां देखो आप मुर्गा मुर्गी चल रहे हैं, बकरा बकरी चल रहे हैं। इस समय का किसको बलवान मानते हो? एक समय आप बागुर कूद जाते हैं, पर आप बुढ़ापा का समय देखो, लकड़ी से चलते नहीं। मैं जो बागुर कूदता था वो लकड़ी से क्यों नहीं चल रहा? इस समय का खेल है। भूल मत जाना, भूल मत जाना, जीवन में समय बहुत बलवान है। जब आएगा जब आपको उठा के फेंक दे। सभी बहनों से मेरा निवेदन है, एक समय आता है घर में सब प्रकार का आनंद रहता है, एक समय आता है खाने की भी लाले पड़ जाते हैं। इस समय कब पलटी मार जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मेरी करुणा भरी प्रार्थना आप सब लोगों से हृदय तक पहुंचाने की। एक सुदामा गोविंद की गोदी में बैठने वाला गंदे व्यवहार के साथ ऐसे गुणों से भरा हुआ जीवन जब लेके आया तो दोनों बच्चे बिलक बिलक करके 2 रोटी के लिए प्रार्थना कर रहे। मां क्या कर सकती है? बेटा तेरे पिता गए हैं,
इतना बड़ा विद्वान सुदामा जब दरवाजे पर जाता था, लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। क्या दशा थी। दो दो रोटी से मोटा मेरे पंडित जी महाराज, दो दो रोटी से मोटा मेरे पंडित जी महाराज, दो दो रोटी से मोटा मेरे पंडित जी महाराज, दो दो रोटी से मोटा मेरे पंडित जी महाराज। ये दो दो रोटी से मोहताज, दो रोटी से मोहताज, दो दो रोटी से मोहताज, दो दो रोटी से मोहताज, दो दो रोटी से मोहताज मेरे पंडित जी महाराज, दो दो रोटी से मोहताज मेरे पंडित जी महाराज, दो दो रोटी से मोहताज मेरे पंडित जी महाराज, दो दो रोटी से मोहताज मेरे पंडित जी महाराज। वो रोटी न सीख रही है। सुदामा उस समय दुखी है, पत्नी लख रही है। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी जी ऐसा कौन सा पाप हमारे माथे पे आया जो बच्चों को पेट कस करके जीवन निकालना पड़ रहा है। सुदामा को याद आया क्योंकि समय का पहिया घूम चुका था और जो पाप किया था पूरा हुआ। पाप पूरा होते ही परमात्मा ने बुद्धि दी और शीला से सुदामा बोला, देवी एक समय था जब मैं गोविंद की गोद में बैठता था। एक समय था जब गुरुदेव मुझे स्नेह से बुलाते थे। सुशीला ने कहा, ये गोविंद कौन है? देवी ये मेरा मित्र है। कहाँ रहते हैं? द्वारिका में रहते। सुशीला जानती है कि जो मित्र है द्वारका में रहता है, उसका मित्र इतना दुखी, तो आप गोविंद के पास क्यों नहीं चले जाते? वो तो राजा है। देवी मैं विद्वान पंडित हूं, संदीपन का शिष्य हूं। मैं जानता हूं कि 3 जगह खाली नहीं जाया जाता है। एक गुरु के पास, दूसरा माता पिता के पास और तीसरा अपने मित्र के पास कभी खाली नहीं जाया जाता है। मेरे बच्चों के लिए 2 रोटी नसीब नहीं है, मैं अगर मित्र से मिलने जाऊं तो क्या ले जाऊंगा? सुशीला ने कहा, चिंता मत करो, आपके मित्र के पास ले जाने के लिए मैं साधन करूंगी। सुशीला ने अपने आंसू पोंछ लिए, सुदामा के आंसू पोंछ दिए, अपने बेटे के सिर पे हाथ रख करके सुशीला गांव में जाती है। एक पड़ोसन से कहा, बहन मुझे 3 मुट्ठी चावल दे दे, भगवान अगर समय देगा तो मैं तुम्हारे चावल वापस कर दूंगी। उस बहन ने 3 मुट्ठी चावल दिए, फटे कपड़े में बांध के लाया और जैसे अपने पति को दिया, प्रार्थना करी, स्वामी जी आप गोविंद के पास चले जाओ। 1 महीने का भूखा सुदामा कस शरीर हो गया था। अपनी पत्नी से चर्चा करके 3 मुट्ठी चावल लेकर के जब चला, राम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। सुशीला दौड़ी उठाया और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे पति आ गए हैं, आप उनको हौसला और शक्ति दीजिए। पत्नी के पुण्य से सुदामा में शक्ति आई और द्वारका के लिए रवाना। सारे देवता लोग देख रहे हैं,
चले श्याम सुंदर से मिलने, गाते चले मन में हरे कृष्ण नाम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले राधे श्यामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नाम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। जय हो। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। जितने जितने पांव सुदामा चला उतने उतने पाप कम होते चले गए। समय आया और हरे कृष्णा करते करते द्वारका में पहुंचा। फटी दुपट्टी, पांव में जूती नहीं, कांटों से पूरा पांव भरा हुआ है, कृष्ण शरीर है। और जैसे द्वारका में गया, किसी से पूछा, भैया द्वारकाधीश कन्हैया यहीं रहती? हाँ, क्यों? मुझे कन्हैया से मिलना है। समय जब खराब होता है, जब कोई साथ नहीं देता है, कन्हैया का नाम लेकर के सुदामा जब आगे बढ़ा, पैरादार ने कहा, है कहाँ जा रहा है? भगवान के मित्र की दशा है ये। इससे सिद्ध होता है कि तुम भगवान की पूजा नहीं, भगवान के माथे पे बैठ जाओ पर पाप तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ेगा। भले ही रोज मंदिर में जाओ पर पाप और पुण्य दोनों आपके साथ जाएंगे। एक ने झटका मारा, कहां बढ़ रहा है? भगवान के पास बैठने वालों की दशा देख लो आप। दोनों आंख में आंसू की धार बहा करके उन पहरेदारों के सामने हाथ जोड़ करके बोला, अरे द्वारपालो कन्हैया से हो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कहो, जल्दी सुरा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है।
कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन सीधा करके कह दो, एक बार मोहन सीधा करके कह दो, इधर पे सुदामा कहीं गया रे, इधर पे सुदामा कहीं गया रे। अरे द्वार मारो कन्हैया के कह दो, इधर पे सुदामा कहीं गया रे। अरे द्वारपालो, एक द्वारपाल समझदार था उसने, अगर ये कह रहा है तो कन्हैया से जाकर के आप कहो तो सही। एक बूढ़ा द्वारपाल गया, कहा एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, आपको मित्र बता रहा है। इतना सुनते ही मेरे कन्हैया दौड़ पड़े। ए रुक्मणी, पानी लेकर आओ। पटरानियों को आवाज लगाकर कन्हैया उठ खड़ा हुआ, दौड़ करके द्वार पे आया। उन्होंने कहा पानी लेकर आओ, मैं सुदामा के चरण धोऊंगा। जैसे ही कन्हैया वहां पहुंचा, दशा देखकर दोनों आंखों से आंसू की धार बहने लगी। सुदामा ये क्या किया? ऐसे भी हाल विवायन ते पग कंटक जल गड़े पुनि जो। हाय सका तुम महादुख पायो ने आयो ते न कीते दिन। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग। सुदामा क्या किया? हाय सखा तुम महादुख पायो, आयो इथे न किते दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि। वो पानी की आवाज लगाई थी, पानी लाए जब तक तो आंसू से दोनों चरण धो दिए थे। अपने दांत से श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के कांटे निकाले, हृदय से लगाया। सम्मान के साथ सिंहासन पर भगवान लेकर आए। चर्चा हो रही है। सुदामा, अपने बिछड़ने के बाद मैं तो यहाँ आ गया, तेरा क्या हुआ? भैया मैं नगरी में गया, मेरे गांव के लोगों ने मेरी शादी कर दी, मेरा मकान बना दिया। पर दशा ये हुई, इस समय तुम देखो। कन्हैया ने कहा भाभी आ गई? हाँ, मेरी भाभी आ गई। मुझे भरोसा है कन्हैया, अगर मेरी भाभी आ गई मेरी भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ भेजा, मगर स्वभाव सुधरना बहुत मुश्किल है। स्थिति सब सुधर जाएगी पर स्वभाव नहीं सुधरेगा। इसकी चोरी करने की आदत थी और चोरी करने की आदत रही। चने की चोरी करने के बाद में चावल से चुकता किए, ये कथा कहती है, कर्म का विधान कहता है कि यदि चने की चोरी नहीं करता तो चावल की जरूरत नहीं पड़ती। वो 3 मुट्ठी चावल लेकर के जब वो आया था, कन्हैया तो घट घट का जानने वाला है, वो कहता है कि एक ही लोक का नाथ सोने की द्वारका में रहता है, इस फटे कपड़े की चावल इसके सामने रखो। शर्मा करके पोटली छिपा रहा था, भगवान ने पीछे से हाथ पकड़ा और कहा कि भले आदमी, एक बार चोरी करी उसका अब तक भोग रहा है और फिर चोरी करेगा तो कहां जाएगा तू? खींचा, छोड़ी पोटली, एक मुट्ठी भरी, दूसरी मुट्ठी भरी,
एक मुट्ठी में एक लोग दे दिया, दो मुट्ठी में दो लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी जब खाने लगा तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे प्रभु, आपने एक मुट्ठी में एक लोग, दो मुट्ठी में दो लोग, और तीसरी मुट्ठी खा लोगे तो तुम कहां रहोगे? क्यों रस में विष बाम कियो और खाने दियो, क्यों नहीं एक पंगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अरे रुक्मणी क्यों रस में विष बाम कियो और खाने दियो, क्यों नहीं एक पंगा। अरे इतना आनंद आ रहा था, एक मुट्ठी में दूसरी मुट्ठी में एक और खा लेने देती। रुक्मणी ने कहा कि तुमको तो अब होश ही नहीं है, अगर खा लेने देती तो तुम क्या करते। दोनों बैठे, चर्चा हुई, पर एक बात विशेष है, सुदामा की कथा में इतनी गरीबी थी, पत्नी दर दर की ठोकर खा रही थी, बेटे भूखे मर रहे थे, खुद का कष्ट शरीर था, मगर भगवान श्री कृष्ण के सामने उसने जाकर के मांग नहीं करी। मित्र था फिर भी नहीं मांगा। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी किसी का मांग मत करना, जो भगवान दे। आप मिले जो दूध बराबर, मांग मिले जो पानी, और खींच मिले वो खून बराबर, गुरु गोरख की वाणी। कभी किसी से खींच के मत खाना। मुझे तकलीफ उस समय होती है कि ये गलती गंवार करे तो मान ले, पर समझदार और ब्राह्मण करे, लोगों को खींच खींच के खा रहे। कोई गाय की आड़ में खा रहा है, कोई माय की आड़ में खा रहा है, कोई धर्म की आड़ में खा रहा है। अरे तुम पूरा कैसे करोगे इसको? तुम्हारे पास क्या कमी है, तुम लोगों को चूस चूस के खा रहे हो। सबको अपने कर्म की सजा भोगनी पड़ेगी। सुदामा ने नहीं मांगा, रात भर पुण्य करो, परमात्मा आपको जरूर देगा। अच्छे कर्म करो, भगवान आपको देगा। एक बार अकबर बादशाह शिकार खेलने गए। जेठ की कड़क दोपहरी तप रही थी। शिकार खेल के आया, बहुत जोर से प्यास लगी। एक झाड़ पे चढ़ के देखा, कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। उसने देखा 2 किलोमीटर दूर पर एक किसान सामान चला रहा है। उसने सोचा कि बखर चला रहा है, इसके पास पानी होगा, तो उसने घोड़ा बढ़ाया, वहाँ गया। वहाँ जाकर किसान से प्रार्थना करी, भैया मैं अकबर बादशाह दिल्ली का राजा हूँ, प्यास बहुत जोर से लगी है, 1 लोटा पानी मिलेगा? उस किसान ने कहा कि दादा तू कहीं का भी राजा हो, मुझे क्या लेना देना है। मैं अगर तुझे पानी पिला दूंगा तो मैं क्या पीऊंगा, मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। बक्खर की मुल्लाओं लेकर उधर गया। अकबर बादशाह वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद में फिर वो मुल्लाओं लेकर के आया। फिर बादशाह ने कहा भैया पानी पिला दो। कह दिया नहीं पिलाऊंगा। फिर चला गया, फिर आया, फिर उसने प्रार्थना करी, भैया पानी पिला दो, मेरे प्राण निकल जाएंगे। भैया मैंने कह दिया नहीं पिलाऊंगा, तेरे पास घोड़ा है, चला जा कहीं भी। चौथी बार जब आया, जब उस राजा के आंख में आंसू आ गए, भैया मैं मर जाऊंगा, पानी पिला दो। उन्होंने कहा पानी मेरे पास है, ये मर जाएगा तो ये पानी किस काम का, अगर मेरे को जरूरत नहीं पड़े तो घर चला जाऊंगा। उसने उठाकर 1 लोटा पानी पिला दिया। लोटा पानी पिलाया और अकबर बादशाह ने कहा कि भाई तूने मेरे प्राण बचाए हैं, जब भी तुझे जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना। मैं दिल्ली का सरदार हूं, अकबर बादशाह मेरा नाम है। किसान ने कहा कांका दिल्ली ने कांका राजा, मेरे को तेरे कहाँ जरूरत पड़े दादा, पर यदि कह रहा है तो ठीक है। समय का पहिया जो घुमा, एक किसान को जो काल पड़ा, बेल मर गए, खाने को अन्न नहीं, पड़ा सोचने लगा क्या करूं। तो उसको याद आया कि मेरे को वो कौन था जिसने पानी पिलाया था,
नाम याद किया तो उसको अकबर नाम याद आ गया। कंधे पे धोती धरी दिल्ली के लिए रवाना हो गया। वहां जाकर लोगों से पूछा, भाई आप लोग पहचानते हो किसको? एक अकबरिया नाम का आदमी है। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? वो यहाँ के बादशाह हैं। क्या अकबरिया अकबरिया करता है? घमार चलाया कहां से? इसने कहा चिल्लाओ मत, जाकर के उससे कह देना कि जिसने जंगल में पानी पिलाया वो आया है। एक आदमी ने जाके कह दिया कि आपको जिसने जंगल में पानी पिलाया वो आया है। इतना सुनते ही अकबर बादशाह वहां से उठ के चले। समाचार देने वाले ने सोचा रही है तो पावरफुल आदमी दिखा रहा है कि नाम सुनते ही उठ के चल दिया। इधर से वो गया, उधर से अकबर बादशाह है और दोनों गले मिल लिए। उठा करके सिंहासन पे ले गया। अकबर बादशाह सिंहासन में बैठे हैं, नीचे ये खड़ा है। वो तो गांव का सरल आदमी था। जैसे अकबर बादशाह को देखा ऊपर, उनने की वाह यार अकबरिया बड़ा ठाठे रहता था। सरल आदमी जो बोला, नीचे उतरा, गले से लगाया, ऊपर गया। 5 बज चुके थे, उस समय नमाज का टाइम हो गया था। अकबर ने कहा दादा बैठना, मैं अभी आया। वो जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया तो नमाज पढ़ने में तो यूं हाथ करे, कभी यूं हाथ करे, कभी ऊपर जाए, कभी नीचे आए। वो सिंहासन पे बैठा बैठा देख रहा है और मंत्रियों से पूछा क्यों रे कि मृगी तो नहीं आए? क्यों? अरे ये ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, क्या बात है? नहीं नहीं, वो तो अल्लाह ताला से मांगने गया है। आपके बेल मर गए नहीं, अल्लाह ताला दे देगा इसको। जब अल्लाह ताला इसको दे देगा तो फिर मेरा भगवान मुझे क्यों नहीं देगा? खुद के सिंहासन पे। ये है भाव, ये है प्रेम। कल भी मैंने यही कहा था कि प्रेम प्रेम सबको ही कहे, अष्टप्रहर नहीं है ना। क्या प्रेम था, सब चावल खाए, चर्चा हुई, रात भर रहा, कुछ नहीं बोला। सुबह कन्हैया चलने लगा, पर इससे पहले अष्ट सिद्धि नव निधि भगवान ने सुदामा को दे रखी थी। मांगा तो कुछ नहीं, पर एक बात जरूर कन्हैया से कह के गया, कन्हैया तेरी भाभी तुझे बहुत याद करती है, कभी तो आना। भगवान ने क्या नहीं दिया, सब कुछ देकर विदा कर दिया। यहां से ना जाए इससे पहले राजमहल की व्यवस्था कर दी। जो सुदामा ऐसी स्थिति में पहुंचा था, वो अपनी बल्ली पर पहुंच करके देखता है कि जहां उसकी टापरी थी वहां राजमहल बन गया है। जहां दुबली ब्राह्मणी थी वह सुंदर नारी बन गई है। जहां दुबली गाय थी वह कामधेनु खड़ी है। टापरी पर देख करके माथे से हाथ लगा लिया, प्रभु ये क्या किया? मैं गया, मेरी पत्नी कहाँ, मेरा बेटा कहाँ, मेरी टापरी कहाँ? मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे। मेरी दुबली सी गैया, कहाँ तो गई मेरी दुबली सी गैया, कहाँ तो गई मेरी दुबली सी गैया, कहाँ तो गई मेरी दुबली सी गैया। कामधेनु गाय गई सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे, कामधेनु गाय गई सुदामा प्यारे, मंदिर देख डरे। जय हो।
मंदिर देख रहे। कहाँ तो गई मेरी टूटी टपरिया, कहाँ तो गई मेरी टूटी टपरिया, कहाँ तो गई मेरी टूटी टपरिया, कहाँ तो गई मेरी टूटी टपरिया। सुंदर महल खड़े सुदामा कर मंदिर देख रहे। सुदामा तेरे मंदिर देख रहे। मंदिर देख डरे, सुदामा तेरे मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे, सुदामा तेरे मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे, सुदामा तेरे मंदिर देख डरे। जैसे ही पहुंचे महल बन चुका था, टापरी राजमहल में बदल गई, दुबली ब्राह्मण सुंदर नवयुवान बन गई। बेटे दौड़ कर आए, पत्नी दौड़ कर आई, आरती उतारी, राजमहल में लेके गई, रहने लगे। ये पाप पूरा हुआ और पुण्य प्रारंभ हुआ परमात्मा के साथ रहने का। अब इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान को जो न्योता दिया था, तुम्हारी भाभी बहुत याद करती है। एक दिन कन्हैया के मन में आया मैं चलूं, तो सुबह सुबह कन्हैया पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया। कौन है? भैया मैं हूं। बच्चों ने दरवाजा खोला, कभी भगवान को नहीं देखा था। बेटा पिताजी हैं? हाँ है। क्या कर रहे हैं? पूजन कर रहे हैं। बच्चों ने कहा माँ देखो कौन आया है। सुशीला दौड़ कर गई, कन्हैया को जैसे देखा, उसने कभी दर्शन नहीं किया था। भैया मैंने आपको पहचाना नहीं। भगवान ने चरण छुए। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई अपने पति के पास। सुनते हो? अरे देखो कौन आए हैं, कोई मेहमान आए हैं। सुदामा उठ के गया, देखा तो कन्हैया सामने खड़ा था। जाकर हृदय से लग गए। कन्हैया दौड़ा, भाभी के चरण छुए, दोनों बच्चों को उठाकर हृदय से लगा लिया। गदगदता सुबह गोविंद के सामने सारे सारे सुख नछावर हो रहे थे। बेटे भैया पहली बार दर्शन हुआ आपका। हाँ भाभी, बड़ा मधुर माहौल था उस समय। थोड़ी देर बाद चर्चा के बाद में भाभी ने कहा भैया आदेश करो, मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। 56 भोग पाने वाला भगवान आज भाभी के सामने क्या बोल रहा है। भाभी आज मैं ज्वार की रोटी और चने की भाजी खाऊंगा। ये समय की पुकार, एक दिन कोई एक मुट्ठी अन्न देना नहीं चाहता था, आज वही हृदय सुशीला 2 पाई तुअर की दाल देकर के 1 पाई चने की भाजी लाती, 2 पाई गेहूं का आटा देकर 1 पाई ज्वार का आटा लाती। अब कृष्ण तो लंगोटिया मित्र था। सुदामा ने कहा भैया वो तेरी भाभी तो रोटी बनाएगी, पर तुझे कुछ आगे कुछ करना है क्या नहीं करना है? नहाना है कि नहीं? कन्हैया ने कहा हाँ नहाएंगे। तो चलो
सुशीला रोटी बना रही है और वो नहाने के लिए जाने लगे। सुदामा ने कहा कौन आएगा? देखिए गरम कुंड है, ये मीडियम कुंड है, ये ठंडा कुंड है, काय में नहाएगा? भगवान ने मन में की कि 2 दिन पहले ही दियो यार, क्यों हमले से बताया करता है? अब भी तो दिए ही है और तू बथाने लगता है। ये उंगली से बताने वाले की बड़ी समस्या है। और जो लोग ऐसा करते हैं इनके लिए केवल सत्संग नहीं, आपके हाथ की उंगली जो है ना, ये आपको अक्ल दे देगी। ये तुम्हारे हाथ में जो उंगली है नहीं, ये 5 उंगली बराबर है क्या? नहीं है। इनसे अकल ले लेना। इनमें अहंकार भी है और बुद्धि भी है। या के हूं बड़ी, या के हूं बड़ी, या के हूं बड़ी, या के हूं बड़ी, यो के हूं बड़ो। इससे पूछा तू काहे से बड़ी? तुमने कि सोने चांदी की अंगूठी पिलाए तो मैंने में पिलाए इसलिए मैं बड़ी। चलो मान लिया। इससे पूछा तू काहे से बड़ी? उनकी भगवान को टीका लगाए तो मेरे से लगा इसलिए मैं बड़ी। चलो मान लिया। इससे पूछा तू काहे से बड़ी? उनने कि अपन तो सब में बड़ी। इससे पूछा तू काहे से बड़ी? उनने की जब कहीं का से लड़े हो नहीं, जब हो तो की देखूं माथा। इससे पूछा तू काहे से बड़ा? उनने की जब मुंडा में दांत नहीं हो नहीं, जब अपनी मसा है। नहीं मानो देना बिना दांत कान से पूछो। है अहंकार इनका। अब इनकी बुद्धि देखना। या के ब्याह कर लो, या के कायमस कर लो, या के करज कर लो। एक कायमस दोगा क्योंकि देंगे दीजिए। कहाँ जाओ अक्कल लेने? सत्संग नहीं मिले तो अपने शरीर से अक्कल लो रही, पर अक्कल लेने की चाहती नहीं आदमी में। अगर लेता तो आज ज्ञान का और ध्यान का धनी हो जाता है। ये शरीर ही ऐसा है। तो कितना सुंदर शरीर है। मैंने शुरू के दिन ही कहा था कि जिस चीज को तुम लेके बैठे हो ये कितना कीमती है। कीमत है ही नहीं, क्या है फिर? अरे अनमोल है, अनमोल है। हाँ, जन्म तेरा अनमोल रे, तू माटी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म तेरा अनमोल रे, तू माटी में डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। रोज सवेरे उठकर बंदे अपने प्रभु को रिझाया कर। रोज सवेरे उठकर बंदे अपने प्रभु को रिझाया कर। रोज सवेरे उठकर बंदे अपने प्रभु को रिझाया कर। रोज सवेरे उठकर बंदे अपने प्रभु को रिझाया कर। मोटा डोल रे, तू माटी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा,
इधर उधर भागने के लिए नहीं कहा है, ईश्वर को पाने के लिए दिया है। इसको मिला, सहन नहीं हुआ, झिले नहीं। आज भी किसने लोगों को भगवान ने दिया नहीं, इनसे झिले नहीं। ये टाट वाले जब टेरिकाट वाले बन गए नहीं तो इनसे झिला नहीं बेचारे। उनसे इनके बाप से तो पूछो कि तुम्हारे बाप को टाट नहीं मिलता था, और भगवान के पास टेरिकाट वाले हो गए तो थोतरा नीचे ही नहीं हुआ। ये समय बलवान है, क्या समझता है कि इस दिन पलटी खा जाए। ये समय है। कदी कदी गाड़िरा से, कभी कभी गाडरा कितना कमजोर होता, सिंह कितना बलवान होता, और समय क्या करता है। कभी कभी गाडरा से सिंह हार जावे, समय का भरोसा कोनी, तब पलटी मार जावे, समय का भरोसा कोनी, तब पलटी मार जावे, भरोसा कोनी, तब पलटी मार जावे। कभी कभी गाडरा से सिंह हार जावे, ओ कभी कभी गाडरा से सिंह हार जावे, समय को भरोसा कोनी, तब पलटी मार जावे, समय को भरोसा कोनी, तब पलटी मार जावे। इतराव क्यों? समय था भीख मांगता था, आज समय राजमहल का राजा बन गया। तो इंग्लिश से बताने लगा। भगवान ने कहा ठहर जरा ठहर, अभी बताओ। गर्म में नहीं नहाए, नहीं नहाऊं, ठंडे में नहीं नहाए, मीडियम में नहीं नहाऊं, फिर कहाँ नहाएगा? नदी में नहाऊंगा। चल नदी में। सुशीला से कहा रोटी भरा, अभी अब नदी में नहाने आते। जब नदी में नहाने गए तो चलते चलते सुदामा ने कन्हैया से एक बात पूछी। ये कन्हैया, ये दुनिया ऐसे कहती है कि तेरी माया पार, तेरी माया पार, ये तेरी माया है क्या? भगवान ने की कि दादा अभी निपटो यार हमारी माया से, क्यों उलझने जाए उसमें? नहीं लोग के, भगवान ने क्या तेरे को बता ही देता हूं। गया नदी पे नहाने के लिए, सुदामा ने कहा पहले तू नहाए कि मैं नहाऊं? तू नहा। सुदामा ने कपड़े निकाले, नदी में कूदे, और जैसे ही कूदा तो 100 कोस दूर निकला। गांव का बगल में एक राजा था, उस राजा ने घोषणा करी कि जिस समय मेरे शरीर छूटे और अर्थी उठे, जो सामने आ जाए उसको राजा बना दे। ये भला आदमी अर्थी उठी और पहुंच गया, इसको राजा बना दिया। रानी 100 पुत्र हो गए, सब प्रकार का आनंद। 100 साल हो गए जीते जीते, और एक दिन मन में आया कि थोड़ा घूमने चले। नदी तरफ घूमने गया, मंत्रियों के साथ में उन्होंने कहा अरे भाई मेरी इच्छा नहाने की। जो डुबकी लगी तो जहाँ कन्हैया खड़ा था वहीं निकला, और जैसे ही निकला सुदामा ने कहा कि तू जब से यहीं खड़ा है? कन्हैया ने कहा कब से? अरे मेरे तो बच्चे हो गए, नहीं राजा बन गया। उन्होंने कहा सनक तो नहीं गया तू? अरे भले आदमी तू डूबा नहीं निकला, पर ये कैसे माने? चल चल जल्दी, भाभी ने रोटी बना ली होगी। सुदामा ने मन में की काय की रोटी बना ली होगी, तो दरोबड़ी उगी होगा। रोटी बना ली, 100 साल तक जिए वो। कन्हैया जब लेकर के चला सुदामा को, जाकर देखा तो एक रोटी सुशीला के हाथ में थी, एक तवे पे थी, एक आगुन में थी। देखकर सुदामा तंग रह गया। रे भगवान तेरी गजब की माया है। ये है परमात्मा। इस माया का प्रभाव है जो मोहन ने दिखा दिया। मैंने कल भी कहा था कि भगवान कब क्या करते हैं, क्या माया करी उसने।
या माया दो हाथ की, एक सृजे एक जाए। देखो इस माया का भाव देखो, पूरा पंडल भरा हुआ है, सब लोग गदगद है, सत्संग सुन रहे हैं, परमात्मा की कृपा बरस रही है। ये भी माया है। और एक उलझा हुआ आदमी जो भटक रहा है वो भी माया है। आज की माया में सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित का मोक्ष होने जा रहा है। 7वें दिन की कथा सुखदेव जी सुना रहे थे। राजा परीक्षित से कहा, राजन आप देखो, ऊपर देखो। जो देखा तो विमान खड़ा हुआ है। राजन आपका विमान आ चुका है, तैयारी करो। पर सुखदेव जी ने परीक्षा ली और कहा कि 7 दिन से इसने कथा सुनी, तो क्या इसका मन डामाडोल तो नहीं हो रहा है? राजन 7 दिन हो गए, तुमने ना तो जलपान किया, ना आसन बदला है, और ना ही तुमने इधर उधर देखा है। अब देखो तुम्हारा विमान आ गया, तुम इसमें बैठकर मोक्ष की तैयारी करो। और इससे पहले आप थोड़ा जलपान कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, फिर लीजिए। और इतने लोग बैठे, मुझे बताओ, जो आदमी एक बार जलेबी खा लेता फिर उसको चाय अच्छी लगे? जलेबी खा ली ना जिसने परमात्मा का दर्शन कर लिया, अब वो संसार में आएगा? वो कह रहे राजन घूम लो फिर लो। नहीं, उस समय राजा परीक्षित नहीं बचा था, शुद्ध आत्मा बची थी, और आत्मा बोली। सुखदेव जी ने कहा, राजन मैंने आपसे कुछ कहा है? हमारा जी सुन लिया, तो जवाब दो ना, जलपान कर लो। नहीं, खानो नहीं भावे मने पीनो नहीं भावे, खानो नहीं भावे मने पीनो नहीं भावे, खानो नहीं भावे मने पीनो नहीं भावे, खानो नहीं भावे मने पीनो नहीं भावे। श्याम सुंदर मने गणो तड़ पावे, श्याम सुंदर मने गणो तड़ पावे। मने चकी गई गई बुलावे हो माय, मने चकी गई गई बुलावे हो माय, गई गई बुलावे हो माय। सपना में आयो सावरियो, हमारा सपना में आयो सावरियो। जय हो। सपना में आयो सावरियो, हमारा सपना में आयो सावरियो। नाच भी आवे मन गणो यो लजावे, राज भी आवे मन गणो यो लजावे, नाच भी आवे मन गणो यो लजावे, राज भी आवे मन गणो यो लजावे। श्याम सुंदर मन गणो तड़ पावे, श्याम सुंदर मन गणो तड़ पावे। मने चकी गई गई बुलावे हो माय, मने चिट्ठी दई दई बुलावे हो माँ, चिट्ठी दई दई बुलावे हो माँ। सपना में आयो सावरियो, हमारा सपना में आयो सावरियो।
में श्यामरिया आ गया, और जिसके सपने में श्याम आ जाए समझ लो संसार छूट जाता है। आजकल की बहनें बहुत शिकायत करती, गुरुजी सपना बहुत आए, सपना बहुत आए, सपना बहुत आए। मैं इनसे पूछूं सपना में कहीं आए तो ये के कभी भैंस आए, कभी पाड़ा आए, कभी दोहरी डाढ़ी वाला आए। तुमको ये पाड़ा ने दोहरी डाढ़ी वाला क्यों आए? और सपना है क्या? इतनी बहनें सब समझ लेना। कहीं यात्रा कराने मत जाओ, जो कोई देवता के पास मत जाओ, कहाँ भी मत जाओ। सपना क्यों आता है? अरे जैसी सोच ऐसा सपना। सोच बदल लो, सपना बदल जाएगा। दिन भर जो सोचती है वो सपना में आता है। नजरें जब बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। बहुत सस्ता इलाज है, मगर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमारी सोच बदल गई। बेवकूफ जैसी बात करते हो। कोई कहते मकान बदल लो, दुकान बदल लो, जमीन बदल लो, गांव बदल लो। अरे कुछ मत बदलो, अपनी सोच बदल लो भाई साहब। क्या क्या इसके बदलने से कुछ होगा क्या? जो लिखा है वो तो कोई का बाप मिटाए नहीं, और जो मिटेगा उसको कोई बनाएगा नहीं। तो क्यों गांव बदलो ने, क्यों खोपड़ी खराब करो? अगर बदलना है अपनी सोच बदल लो। सोच में कह दो कि जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गई नहीं। छोटी छोटी बात पे शंका करते हैं। शुद्ध आत्मा ने साफ कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इधर परीक्षा में पूर्ण उत्तीर्ण हुए, और इधर श्राप लगाता 7 दिन में तक्षक नाक काटेगा। नाक तैयार, ब्राह्मण का रूप धारण करके चला। उस गांव में कश्यप नामक ब्राह्मण था। परीक्षित के बेटे जन्मे ने घोषणा किया था कि जो मेरे बाप को बजा देगा उसको आधा राज दे दूंगा। इस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा मंत्र किस काम आएगा। ब्राह्मण का गजब का मंत्र था, जिस जहर पर मंत्र मार दे ताकत नहीं कि वो कोई सांप उसे समाप्त कर। इधर तक्षक काटने चला, उधर कश्यप बचाने चला। दोनों ब्राह्मण का रूप आमने सामने मिले। परिचय हुआ, कहाँ जा रहे हो? मैं तक्षक हूँ, राजा परीक्षित को काटने जा रहा हूँ। आपको नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं परीक्षित को बचाने जा रहा हूं। जिसको मैं काटूं तू बचा देगा? उन्होंने कहा जे उसको मैं मंत्र मार दूं उसे तू मार देगा। हिचकिच होने लगी। फैसला इस बात पे हुआ कि तक्षक ने कहा कि देख चिल्ला चोट मत कर, मेरे जहर को तू जानता नहीं है। तुरंत ब्राह्मण का रूप छोड़ा, नाक का रूप धारण कर ये नीम का झाड़ खड़ा है, इसमें मैं डंक मारूंगा, आग लगेगी, राख होगा, तेरे मंत्र में ताकत हो तो बचा लेना। ब्राह्मण तैयार हो गया, इसने जाकर डंक मारा, आग लगी, राख हुआ। गजब का मंत्र था उस ब्राह्मण का। हाथ में जल लिया, मंत्र का उच्चारण किया, और जैसे ही जल की छाट मारी, नीम का झाड़ फिर से खड़ा हो। अब समझ गया तक्षक कि ये मेरे से नहीं मरेगा, और संत की वाणी गलत हो जाएगी। इतने लोग बैठे हैं, ध्यान से सुन लेना। हर आदमी की कमी होती है। शेर जंगल का जानवर है, बहुत ताकतवर है, और इसमें भी कमी है। इतना ताकतवर जीव होने के बाद में नदी पूर आए तो वो भी धार नहीं चढ़ सकता। है ताकतवर, पर नदी पूर आए तो वो भी धार नहीं चढ़ सकता। मछली की एक कमी है, वो पानी बिना नहीं रह सकती। और बामण की भी एक कमी है, बिना पैसा के नहीं रह सकता। दबी के ताली क्यों बजाओ भैया? क्यों बजाते हो? सही को तो सही को, इसमें तो जोर से बजाना चाहिए। हाँ बजाओ। बामण में एक कमजोरी है, मैंने उस दिन भी कहा था, अगर शेर नींद छोड़ दे,
सांप डर छोड़ दे और बामन लोभ छोड़ दे तो धरती आज ही स्वर्ग हो जाए। तक्षक ने कहा ऐसे थोड़ी मानेगा, उसने सोने का घड़ा और 1000 असर भी इस ब्राह्मण को दी और कहा कि जा घर काके जंगल में पड़े, खूब आनंद करना। इस लोभ ने उस आदमी को वहां से रवाना कर दिया। पहरेदार लगे हुए थे, तक्षक नाग प्रवेश नहीं कर सकता, पर ब्राह्मण ने पूरा वंश को तैयार किया। कौन? तक्षक ने अपना पूरा ब्राह्मण वंश तैयार किया। हाथ में फूल की टोकरी ली, प्रवेश द्वार पर रोका गया। उनसे कहा गया भैया हम तो राजा की दीर्घायु के लिए स्वस्ति वाचन करने के लिए आए। फूल फेंकते फेंकते जा रहे हैं और फूल में कीट बनकर के ये राजा को काटने जो जा रहा है, ये तक्षक कीट बन करके बैठ गया। ब्राह्मण थे, प्रवेश मिल गया। जैसे फूल फेंका, कीट निकला, सांप बना, काटने दौड़ा। पर इससे पहले सुखदेव जी ने कहा राजन, जा रही रे बैकुंठपुरी की देवी, परीक्षित उस समय ज्ञान में बैठ कर चले जाते हैं और कहा जाता है कि उस समय सांप ने काटा पर शरीर को काटा, आत्मा मोक्ष को प्राप्त, आत्मा का मोक्ष हुआ। और उसके बाद में सुखदेव जी महाराज वहीं बैठे बैठे अंतर्ध्यान हो गए। 33 करोड़ देवता ने आकाश से फूलों को वर्षा करी और जीव का मोक्ष। आज खोलवाल परिवार का भी 71 पीढ़ी का तरण हो गया, मोक्ष का द्वार हुआ। आप सभी लोगों के शुभ आशीर्वाद से भगवान ने ये कार्य संपन्न किया। सबसे पहले मैं इस परिवार को साधुवाद और हृदय से धन्यवाद, आज साथ साथ आशीर्वाद। भगवान इनके पुण्य की बढ़ोतरी करे, इनकी आने वाली पीढ़ी हमेशा भगवान से जुड़ी रहे, इनके पितरों का मोक्ष हो। परिवार को धन्यवाद। उसके बाद में सभी ग्राम के बुजुर्गों को, नवयुवान पीढ़ी को, माता बहनों को धन्यवाद। आपने इतना सुंदर आयोजन बड़ी शांति से भगवान के चरणों में शीश झुकाकर स्वीकार किया। इतनी बहनें बैठी हैं, सबको भी साधुवाद। जिन्होंने इतनी शांति से कथा सुनी, आसपास के क्षेत्र के जितने मेहमान लोग पधारे सबको भी साधुवाद। पूरे परिवार के जितने रिश्तेदार पधारे हैं उनको भी साधुवाद के साथ प्रणाम। आपने इतने सुंदर आयोजन में आकर भाग लिया।
इस आयोजन की सफलता के लिए भगवान से हमारी प्रार्थना। बहुत सुंदर ढंग से आयोजन का विश्राम होने जा रहा है। बस पीड़ा केवल एक ही बात की है। ताव टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे। आप सभी जानते हैं पत्ता जब टूटता है पता नहीं कहां जाता है। आज हम बिछड़ रहे हैं, भगवान जाने कब मिलाए। आप सबके बीच में बैठ करके हमने 7 दिन तक आपका अन्न खाया, आपके गांव में रह करके जैसी टूटी फूटी सेवा आपके सामने प्रस्तुत करी। देखो इतने लोग बैठे हैं, कथा 9 रस में बाँची जाती है। कभी कथा में करुण आता है, कभी क्रोध भी आता है, कभी वात्सल्य भी आता है। हो सकता है व्यासपीठ से मैंने आपको कथा सुनाई, कभी मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो किसी बहन को बुरा लगा हो, किसी भाई को बुरा लगा हो, कोई मेहमान को बुरा लगा हो। व्यासपीठ से मैं क्षमा प्रार्थी। सही बात तो ये है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, 8वीं फेल हूं। ये तो गुरुदेव की कृपा है, वो दे रहे हैं, मैं बांट रहा हूं। वैसे भी आप सब लोग जानते हैं, जो आदमी कथा कराता है वो खुद प्रसाद नहीं बांटता है, प्रसाद बांटने वाला कोई और होता है। एक गुरु का आशीर्वाद बरस रहा है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, फिर भी उसमें कोई त्रुटि हो गई है, सभी लोगों से क्षमा। अंत में और कुछ नहीं, केवल एक ही शब्द कहूंगा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा 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 तुम्हारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा,
का हमारा तुम्हारा मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा यही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा रमता जोगी बहता पानी रमता जोगी बहता पानी अपनी तो बस एक कहानी अपनी तो बस एक कहानी इसी जिंदगी में रहना हमारा मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन साथ जिनका हमारा तुम्हारा मिलन साथ जिनका हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा भागवत महापुराण की भोले के पूजा की थाली जोत मन की जगाली तोरी आरती उतारू बोली माँ तुझो तेरे सहारा सुख जीवन का सारा फिर करे के वारू बोली माँ ओ माँ ओ माँ लेके पूजा की थाली जो मन की जगाली तोरी आरती उतारू बोली माँ तुझो तेरे सहारा सुख जीवन का
हर बेटा